बांध हो रखा मल्लू गए क्यों। मौसम तो आज भी बहुत ही भयंकर हो रखा है, पूरे बादल लगे हुए और कल रात भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी। मतलब सुनने में आ रहा कि 18-20 तक तो अलर्ट मिला हुआ है कि बारिश होगी और उसके बाद थोड़ा सा मौसम सही हो सकता है। अब वो न्यूज़ कितनी सही है वो तो बाद में पता चलेगा। आज मौसम कुछ ऐसा है और दादी भी घूम के आ गए। गुड मॉर्निंग दादी। उठ गई दादी? चल लेके आए दादी, देखो सुबह सुबह बिस्कुट ले आई मेरे लिए, रात को देना ठीक है मेरे लिए? ठीक है रात को, ठीक है डन। तो फिलहाल अभी नाश्ता कर लिया है और अभी मेरे को जाना है उखीमठ तक। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कुछ भी सामान चाहिए होता है, कुछ भी टाइल्स वगैरह लेके आने होते हैं, या तो सीधे ऋषिकेश देहरादून या होलसेलर पे मिल जाती हैं उखीमठ में। तो उखीमठ से ही हमारा पूरा सामान आया था, तो टाइल्स वगैरह वहीं से लेके आनी है। तो बरामदे की कमरे की कुछ टाइल्स ख़त्म हो गई हैं, तो आज वही लेके आनी है। तो मैं और पापा बाइक से जा रहे हैं, बाकी मिस्त्री भी आ रहे हैं, तो वो गाड़ी से चले जाएंगे। तो अब 2-3 दिन का काम टाइल्स का रह गया है, तो मिस्त्री बोल रहे हैं जितना जल्दी टाइल्स आ जाएंगे उतना जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। और कल रात इतनी बारिश हुई थी कि यहाँ देखो हर एक छेद से पानी आ रहा है, वहाँ से भी, उधर से भी, इधर से भी, यहाँ से भी, वहाँ से भी। तो जितनी बारिश ज़्यादा होगी पानी उतना तेज आ जाएगा। और अब टाइल्स वाले ना 1 रूम और 2 रूम, ये दोनों रूम ही बच गए हैं सिर्फ, बाकी सब जगह टाइल्स लग गई हैं। और ये वाले रूम में लगी हैं ब्राउन टाइल और इसमें हल्का कलर मतलब लाइट कलर है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस दिन बारिश ज़्यादा हो गई उस दिन हमारा जो गड्ढा बनाया कमरे के अंदर वो सीधे पानी से लबलबकार फुल भर जाता है। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब वहाँ से पानी मैंने बाहर नहीं निकाला हुआ, मैं देख रहा हूँ कि वो ओवरफ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आज पूरा पानी ऐसे ही छोड़ रखा मैंने। और मैं और पापा जाएंगे अपनी बाइक से ना। अब गांव से निकलते ही ना, जैसे ही हम इस रोड पे पहुंचते हैं, यहाँ से बादल ही दिखते हैं, बादलों के बीच का रास्ता दिखता है बस। दोनों साइड से बादल ऐसे चल रहे होते हैं, बीच पे हमारी रोड चल रही होती है। बरसात के टाइम पे देखो इतने बड़े बड़े नाले क्रॉस करने होते हैं। बाइक हमने वहाँ पे पार्क कर दी और अब यहाँ से टाइल जाएंगे हमारी। यहाँ पे उनका स्टोर, दुकान इनकी मेन मार्केट में है और जो टाइल का स्टोर है ना थोड़ा सा दूर है इस साइड में। तो मिस्त्री लोगों को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम पहुँच गए यहाँ पे। अब मिस्त्री इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है ना कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठता है, तो उनको अच्छे से मालूम है वो चीज़ें। तो इसीलिए हमने उनको बुलाया कि आप भी देख लो एक बार, तो फिर डिसाइड करेंगे। ये वाली टाइल देखो वाइट कलर में है और इस पर ना फिसलन नहीं है, और इस पर बहुत ज़्यादा फिसलन है। एक ही है, हाँ ये भी सही है, फिसलन नहीं है इसमें भी। इसके पीछे इसके साइड से ब्लैक कलर की पट्टी डाल देंगे वो। किनारे तक इसमें चलना है नहीं, ब्लैक लगा दो। अगर डिजाइन बनाए जैसे एक वाइट ब्लैक ऐसा ना। मिस्त्री साहब भी पहुंच गए हमारे। तो जो बरामदे में जो टाइल लगेगी ना वो ये वाली वाइट लगेगी और उसके साइड साइड से ऐसी ब्लैक पट्टी लगेगी। घर में मुझे ठंड लग रही थी और मैंने जैकेट पहना हुआ था और यहाँ पे जैकेट भी निकल गया, इतनी गर्म हो रहा है यहाँ पे। यहाँ के टेम्परेचर और घर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब बरामदे की टाइल तो फाइनल हो गई है और इसके बाद डाइनिंग, किचन, सीढ़ी वगैरह के लिए टाइल्स देखनी है। सीढ़ी के लिए ये फाइनल हो गई है। बरामदे की टाइल फाइनल हो गई है, सीढ़ी वाली टाइल्स फाइनल हो गई है और अब चाहिए किचन की टाइल्स और जो डाइनिंग एरिया में ना दीवारों पे जो टाइल्स लगेंगी वो टाइल ढूंढते हैं। बाप रे, इधर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई साहब, नींद आ रही है सीधे। मतलब अभी हमने टाइल्स सारी फाइनल करती हैं, अब पापा जाएंगे मार्केट और मैं जाऊंगा घर के लिए। लिफ्ट लेके ना मैं ताला तक पहुंच गया हूं, अब यहां से मुझे जाना पड़ेगा पैदल। और ताला से सारी लगभग ना 3 किलोमीटर है, वहां से मैं बाइक से आ गया था
और इतनी गर्मी हो रही थी वहाँ पे कि मतलब मन नहीं कर रहा था वहाँ रहने का। मैंने बोला भाई जितनी जल्दी मैं घर जा सकता हूँ उतनी जल्दी निकलता हूँ। यहाँ मस्त हवा चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम है और ऊखीमठ में बहुत भयंकर वाली गर्मी। चलते चलते देखो हमें हमारी बोबा जी भी मिल गई। कहाँ जा रही हो आप? उम्र कितनी है बाबा आपकी? 72 साल। या 72 साल में देखो लगे हुए रास्ते ऊपर जाएंगे वो जंगलों में घास के लिए। क्या करे, करना पड़ता है पहाड़ों में काम। चलो 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 चलो। ऊखीमठ से यहाँ तक तो मैं लिफ्ट से ही पहुँच गया था। ऊखीमठ से ताला में आया बाइक से, वहाँ से फिर जीप से आ गया था यहाँ तक। बाकी लंच भी बन गया, चलो लंच करते हैं। गड़बड़ कहाँ लाना? हाँ मेरी दादी को ब्योची बोल रहे हैं। दादी तू भी कर। आ गया सामान? जो दिन में जो सामान भरा था वो सारा आ गया। बाप रे, टाइल वही है नहीं है? आज जो भी टाइल्स आई थी ना वो सब इस रूम में और यहाँ बाहर रख दिए हैं। और पंडित जी ने देखो साफ कर रखा है आज। वाह मजा आ गया पंडित जी आज। हाँ तेरी धरती प्यारी रंगीले तो मेरा घाट बस आदि वीडियो बनाते हैं हाँ। और यूनिक उत्तराखंड यूट्यूब में इनकी आईडी है, उस पर आधी आधी करके पूरी फुल कर देते हैं। सुन तो ले मैंने खुद का अकाउंट बना रखा है। ये मुझे पकड़ा दे, अब मैं तेरा असिस्टेंट हूँ, तू स्टार है इस टाइम पे। तो उधर करके कर, पहले तो ऐसा हो गया था ना, लोगों को दिखा नहीं स्टार का चेहरा, अब उधर करके, अब इधर करके नाच। चल तेरी धरती प्यारी रंगीले तो मेरा घाट तू मेरा नहीं रे पिछड़ा गात माँ। चलो वापस करो एक बार रीटेक चलो। पिछवाड़ा क्या पिछड़ा गात माँ। मेरी धरती प्यारी रंगीले तो पिछड़ा घाट माँ। वाह भाई आज मजा आ गया। लंबो पिछोड़ा लंबो पिछोड़ा। तो आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं गुलशन भैया के बारे में बताऊंगा कि ये है कहाँ से, मतलब ये जो सेवा इन्होंने करी कैसे इनके दिमाग में आया था, वो चीज़ें जो भी हैं। जी हर हर महादेव। यार मैं पहले तो है ना बॉम्बे रहता था, फिल्म इंडस्ट्री में था, बहुत सारे टीवी शोज़ किए, जोधा अकबर, कुमकुम भाग गए, CID, तू मेरा हीरो, मेरी आशिकी तुमसे ही, सावधान इंडिया, बहुत सारे काम किए। फिर उसके बाद में लेकिन वो कहीं ना एक ऐसी चीज़ थी कि लाइफ में कुछ ना कुछ अधूरा है। तो फिर मैं सत्संग में जाता था गुरुजी के, तो वहाँ पे सेवा जब करते थे ना तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि पैसे भी नहीं मिल रहे लेकिन पैसे मुझे बहुत मिल रहे हैं, वो वाली सेटिस्फेक्शन थी। और फिर उसके बाद में जो है सेवा में ऐसे ही चलते रहे। तो जब इससे पहले भी बहुत सारे लोगों की सेवा भोलेनाथ ने दी, जब वो सेवा मिलती थी ना तो वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होती थी, लगता था कि आज की कमाई कर ली हमने, है ना। और फिर उसके बाद में जब यहाँ का पता चला तो गुरुजी भोलेनाथ ड्रीम में आके बोलते हैं कि यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सेवा करनी है और कुछ खाना वाना खाने से लेके। तो फिर मेरी आपसे बात हुई तो आपने फिर बताया, सही राय दी उस टाइम पे कि खाना तो इस टाइम पे सबके पास में पहुंच गया है, लेकिन इस टाइम पे जो है फाइनेंशियल हम थोड़ी बहुत अगर किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर कोई कुछ अपना सामान लेना चाहे, कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें लेना चाहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए तो मैं आप ही को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि वो थॉट मेरा भी नहीं था। तो मैं तो ये सोच रहा था कि चलो राशन पहुंचा देंगे। तो फिर जब आपसे बात हुई और उसके बाद में यहाँ पे पहुँचाया हमने और उन लोगों से मुलाकात की। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि यार उस दिन जब वो हुआ ना, वो प्रोसेस हुआ, वो प्रोसेस होने के बाद में इतना सुकून मिला कि यही तो इंसानियत है ना। सही बात है, यही तो ज़िंदगी है ना। और बड़े बड़े महापुरुष भोलेनाथ भी एक चीज़ बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास में ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो किसी ज़रूरत के लिए लगा दो।
सही ना? बात है। कहते हैं कि जब घर के अंदर एक वो बर्तन होता है ना, उसमें फ्रूट्स होते हैं या कोई भी बर्तन है, अगर कनस्तर है, आटा है तुम्हारे पास, आटा ख़त्म होता है तो नया आटा आता है। तो वही वाली बात है, अगर तुम किसी की मदद करोगे ना, तो मदद के लिए कुछ निकालोगे तो आगे से भी एक और मदद तुम्हारे लिए जीवन में आएगी। वो कहाँ आएगी पता नहीं। सही बात है। तो बस यही है। हर हर महादेव। तो पिछला वीडियो आपने देखा, बहुत सारी सेवाएं वो इन्हीं के द्वारा हुई थी, मतलब बहुत सारे दूर दूर से आए थे इनके पास। फिर मैंने इनको थोड़ा सा गाइड करा और हम लोगों ने वो कंप्लीट करा। फिर दोबारा ना बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं, अभी मतलब जब जाऊंगा मैं जिस दिन, उनके बारे में लिस्ट बताएंगे आपको कि उन्होंने कहाँ कहाँ से फिर सेवा करी है, कहाँ कहाँ से वो दान पुण्य कर रहे हैं। छोटी सी मतलब छोटी सी पूंजी होती है, लेकिन वो छोटी छोटी करके बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत सारे लोगों की मदद कर देती है। और वही शायद 2-4 दिन में फिर से जाना होगा, और तब शायद गुलशन भैया चले जाएंगे नीचे दिल्ली के लिए, लेकिन मैं शायद किसी और के साथ वहाँ पे जाना होगा। और कैसा लगा आपको इस सेवा करके? यार बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अगली जो है सेवा जम्मू में है, तो भोलेनाथ ने वहाँ की सेवा दे दी है, तो अगला रास्ता वहाँ का है, जम्मू का। लेकिन ये पल मैं बड़ा मिस करूँगा यार। ये एक बार इनको दिखाओ, ये यहाँ के छोटे छोटे, ये देखो, ये है साहिल। साहिल द ग्रेट। और ये देखो रनिंग करने आए हैं, तो ये भी एक मोटिवेशन आप लाइफ में लो कि हम ज़िंदगी में ना पैसे के पीछे भागते रहते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन जब वो पैसा कमा के जोड़ते हैं ना, तब तक हमारी हेल्थ खत्म हो जाती है, तब वो पैसा उसी के पीछे लगाता है। फिर हम उस दवाइयों में, है ना? तो इसलिए हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी अगर समय मिले तो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते रहो और हफ्ते 10 दिन का पैकेज बनाओ और यहाँ पे आ जाओ। मयंक भाई हैं, इनकी माता जी अपने हाथों से जो खाना बना के खिलाती हैं, वो आपको कहीं ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि सब जगह कुक होते हैं। सही उस बात है। खाने में जो वो प्यार डालते हैं ना, वो एक जो पॉजिटिविटी डालते हैं, वो सबसे खूबसूरत है। तो यहाँ पहाड़ों में आओ, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो और मयंक भाई से मिलो। इन्होंने बॉडी बना ली है, ये दिख नहीं रही है ना? एक बार आप भी दिखा दो बॉडी। बॉडी दिखा, स्टाइल बॉडी दिखा। यार दिखा दो बॉडी, ये देखो बाइसेप्स देखो, ये देखो। चलो तब तक भैया बैठते हैं और मैं रनिंग करके आ जाता हूँ सामने से। फिर यहाँ आएंगे और फिर आज घर पे गेस्ट भी हैं, तो उनको पिकअप करने के लिए भी जाना है। तो आज के हमारे गेस्ट आ गए हैं अपने डाइनिंग टेबल पे। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छा भैया। कहाँ से हो आप लोग? नागपुर। सब लोग? नागपुर चंद्रपुर। जोशी भैया जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको तो हम जानते हैं, और वो हमारे उत्तराखंड से ही है और ये है नागपुर से। कैसा रहा आपका जर्नी वगैरह, कैसा लगा उत्तराखंड? बहुत अच्छा लगता है जब हमेशा यहाँ आते हैं, तो लोगों को देख के या जगह देख के ऐसा लगता है कि हम यहीं पे रहने वाले या रहना हमें चाहिए। तो बार बार आने का मन करता है। जब भी हमको टाइम मिलता है हम हमेशा यहाँ आ जाते हैं। पक्का कभी भी आओ अपना घर समझ के उत्तराखंड में। और चलो डिनर करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। आज मम्मी ने डिनर में बनाया है भिंडी की सब्जी, दाल, खीरा है और रोटी चावल और प्लेट। और मेरी फेवरेट भिंडी है। फेवरेट है सच में? मेरी मम्मी खिलाती थी, तो मुझे एक चूरमा और भिंडी, तो ये मेरी सदाबहार है, इसलिए मैं भिंडी दबा के खाता हूँ मैं